आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 12 इकोनॉमिक्स। हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स, और हम आज इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। और हम आज इस चैप्टर में क्या क्या लेंगे या इस चैप्टर में क्या क्या लिया गया है, हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट जो है इसके अंदर दे रखा है जनरल इंट्रोडक्शन क्या है इसका, कि एक इकोनॉमिक्स को अगर पढ़ा जाता है तो उसमें जनरली क्या पढ़ा जाता है या उसको कहाँ से स्टार्ट किया गया है, उसके बारे में दे रखा है। देन सेकंड टॉपिक की ओर चलेंगे, और सेकंड टॉपिक हमारा दे रखा है मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसके साथ हमें चलना है। देन थर्ड पॉइंट दे रखा है कि उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है और प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती है, व्हाई प्रॉब्लम्स इज अराइजेस मोर एंड मोर। फोर्थ दे रखा है पीपीसी कर्व, हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ना है। देन दे रखा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होती है, और उसके अंदर हमें पढ़ना है सेंट्रल इकोनॉमिक्स, प्लान्ड इकोनॉमिक्स, मार्केट इकोनॉमिक्स, और इसी के साथ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में भी इसमें दे रखा है। तो हमें ये भी एक नया जो सेगमेंट में दिया है उसको पढ़ना है। इसके साथ हम चलेंगे फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर दे रखा है, हमें माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। उसके साथ उसका जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम शुरू करेंगे इसका डेफिनेशन वाला पार्ट, और लास्ट में जो इसमें दे रखा है वो दे रखा है डिफरेंस। डिफरेंस जो दे रखा है वो बहुत शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है हमारा। तो हम इन सारे टॉपिक के साथ चलेंगे, वन बाय वन चलेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम हमारे पहले टॉपिक के ऊपर। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो, जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट को हम जब शुरू करेंगे तो हम इसको शुरू करेंगे एक सोसाइटी के साथ, और सोसाइटी से पहले एक मानव जो था, एक ह्यूमन बीइंग जो था, वो किस तरह रहता था, किस तरह सोसाइटी बनाई उसने, उसके बाद किस किन सेक्टर के अंदर आया और किस तरह से उसने इकोनॉमिक्स प्रोसेस स्टार्ट किए, उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं हम। और हमारा पहला टॉपिक जो है वो है जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट। और जनरल इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक मानव जो था वो किस तरह से रहता था, किस तरह से उसने सोसाइटी बनाई, और सोसाइटी बनाते हुए फिर उसने क्या क्या सीखा हुआ, और किस तरह से वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर आया। पहले बात करते हैं सोसाइटी की। तो जैसा कि हम सबको नोन है कि पहले जो मानव था वो सोसाइटी में नहीं रहता था। मानव पहले रहता था जंगल के अंदर, और वहीं से कंद मूल घास फूस यही सब खाता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही वो ग्रुप में रहना स्टार्ट किया तो उसने एग्रीकल्चर सीखी, और एग्रीकल्चर से फिर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर से फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर आ गया। तो सीधी सीधी बात ये है कि जब पहले मानव एंशियंट टाइम के अंदर जब वो जंगल में रहता था, तो फिर उसने अपनी प्रिकॉशन के लिए या सेफ्टी के लिए उसने क्या किया, धीरे धीरे ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, और वहीं से फिर सोसाइटी जो थी वो मर्ज हो गई, या यूं कहे कि सोसाइटी बन गई। तो हम सोसाइटी की बात करते हैं, और सोसाइटी के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि सोसाइटी बनती किससे है। तो देखो, सोसाइटी जो बनती है वो बनती है कुछ लोगों का समूह, ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है, सोसाइटी कहलाता है। इट मीन्स सोसाइटी जो है कुछ लोगों का एक समूह होता है, और उसी से हम धीरे धीरे उसको नाम दे देते हैं सोसाइटी का, या समाज का नाम दे देते हैं। अब हम ही लोगों से मिलकर सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटी के अंदर हमें ये देखना है कि व्यक्ति की नीड्स क्या क्या है। तो अगर हम शुरू से लगाकर एंड तक बात करें, या मॉर्निंग से लगाकर इवनिंग का भी अगर हम शेड्यूल देख लें, तो हमें ये पता रहेगा कि व्यक्ति को बहुत सारी आवश्यकताएं या बहुत सारी वांट चाहिए होती है, बहुत सारी नीड्स चाहिए होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, सिक्योरिटी, एक अच्छा होम, उसके साथ खूब सारी सर्विसेज चाहिए होती है, एजुकेशन, शिक्षा, चिकित्सा, ऐसी हम खूब सारी बातें कर सकते हैं जो सुबह से लगाकर शाम तक या मॉर्निंग टू इवनिंग एक पर्सन को चाहिए होती है। तो इट मीन्स अगर हम बात करें तो व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, बहुत सारी है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए या उनको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो अगर हम बात करें कि अगर सोसाइटी के अंदर जब व्यक्ति ने शुरू किया रहना, तो हमने ये देखा कि व्यक्ति की आवश्यकता या नीड्स तो बहुत सारी थी, वांट्स बहुत सारी थी, लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए क्या थे, रिसोर्सेज बहुत कम थे। तो उसके सामने सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम ये आई कि उसको इन वांट्स को कैसे फुलफिल करना है। दूसरी इसके सामने ये समस्या आई कि इन वांट्स को अगर उसको फुलफिल करना है तो रिसोर्सेज को किस तरह से और कितना यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि एंशिएंट टाइम में मानव कहाँ रहता था
और देन उसके बाद विकास जो हुआ या डेवलपमेंट जो हुआ वो किस प्रकार से हुआ, किस किस तरह से, कौन कौन सी स्टेजेस के अंदर हुआ। तो इसका जो आंसर मिलेगा उस तरह से मिलेगा कि पहले मानव एंशिएंट टाइम में जंगल में रहता था, वहीं से अपनी सारी आवश्यकताएं कंदमूल खाकर पूरी करता था। फिर धीरे धीरे सिक्योरिटी उसको महसूस होने लगी, फील होने लगी, तो ग्रुप में रहना उसने स्टार्ट किया, सोसाइटी बननी शुरू हो गई, और फिर वहां से उसने धीरे धीरे सारी चीजें डेवलपमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे उसने अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे पूरा करना भी सीख लिया। लेकिन तब व्यक्ति की जो आवश्यकताएं जो थी, उसकी जो वांट्स थी वो बहुत लेट थी, मतलब बहुत कम थी, इसलिए उसको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था, उसके सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स या समस्याएं नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे मानव विकास होता गया वैसे वैसे आवश्यकताएं बहुत सारी बढ़ने लग गई। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, नीड्स बढ़ी, तो उसके साथ साथ रिसोर्सेज क्या हो गए, कम होने लग गए। तो जो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा यह बनता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो होती है वो अराइज ही क्यों होती है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा कि प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती हैं, तो इसका जो आंसर हमारा रहेगा इस प्रकार से रहेगा कि व्यक्ति की वांट्स तो बहुत सारी है, लेकिन उन वांट्स और नीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज जो है बहुत कम है। तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत सारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है, सिलेक्शन करता है, और यहीं से हमारा चॉइस मेकिंग या सिलेक्शन का एक और क्वेश्चन बनता है। अगली ओर चलते हैं, और अगला जो हम इसी को कंटिन्यू करते हुए तीसरा जो है वो क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो बनता है रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज के बारे में हम पूछ रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रिसोर्सेज को हम बोलते हैं संसाधन। संसाधन का मतलब होता है वो सारी गुड्स और सर्विसेज जिनको हम प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं, या जिनसे किसी गुड्स का मैन्युफैक्चर होता है, या उससे कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होती है और वो हमारी वांट्स को क्या करती है, फुलफिल करती हैं, तो वो होते हैं हमारे रिसोर्सेज। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा अपना वो बनेगा रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो चलते हैं इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था एंशिएंट टाइम के ऊपर, या मानव डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। देन हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा कि जो हमारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई वो क्यों हुई, किस तरह से हुई, और थर्ड रिसोर्सेज क्या क्या थे, या रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं, या व्हाट इज द रिसोर्सेज। यहाँ पर आ गए हम, और यहीं से फिर आगे धीरे धीरे व्यक्ति ने क्या किया, इन रिसोर्सेज के थ्रू प्रोडक्शन करना शुरू किया। अब जैसे हम प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं तो सीधी सीधी बात है, प्रोडक्शन के साथ हमें कंजप्शन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पर्सन प्रोड्यूस करेगा तो उसको कंज्यूम जरूर करेगा, वो उसको ले जाकर कहीं फैक्ट्री के अंदर या किसी गोडाउन के अंदर स्टोर नहीं करेगा, स्टॉक नहीं करेगा। तो अब जब हम प्रोडक्शन और कंजप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इकोनॉमिक्स प्रोसेस का, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स प्रोसेस नहीं होगा तो पर्सन की वांट्स फुलफिल नहीं हो पाएगी। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक फार्मर ले लेते हैं और वो खेतों में क्या कर रहा है, गेहूं उगा रहा है, उसने गेहूं बना लिए, अब उसके पास 100 किलो गेहूं बने, उसने 20 किलो गेहूं अपने घर पर रख लिए, और बाकी बचे हुए गेहूं को वो सोच रहा है कि भाई मैं स्टॉक कर लूं या जमा कर लूं या कहीं इधर उधर रख दूं। तो इससे अच्छा है कि वो यहाँ स्टॉक करने की बजाय उसको क्या कर दें, एक्सचेंज कर ले, या मार्केट में उसको सोल्ड आउट कर दें। अगर वो सोल्ड आउट करेगा तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगी, मनी मिल जाएगी, और उस मनी से वो अपनी बाकी सारी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकता है। मतलब दैट मीन्स कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स प्रोसेस क्या होते हैं, या इकोनॉमिक क्रियाएं क्या होती है, या आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स प्रोसेस, या आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनके थ्रू व्यक्ति क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, उसको मार्केट में सेल आउट करता है या सोल्ड करता है, और उसके थ्रू उसको क्या मिलती है, मनी मिलती है। इट मींस अगर मनी टर्म्स के रूप में अगर कोई वर्क हो रहा है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स प्रोसेस या आर्थिक क्रियाएं। और ये हमारा इसका फोर्थ सेगमेंट है कि भाई इकोनॉमिक्स प्रोसेस व्यक्ति क्यों करता है। अब व्यक्ति इकोनॉमिक्स प्रोसेस क्यों करेगा, क्योंकि उसको अपनी आवश्यकताओं को क्या करना होता है, पूरा करना होता है, अपने नीड्स और वांट्स को क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। तो वो अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, इकोनॉमिक्स प्रोसेस करेगा। तो हमारा जो इसका चौथा सेगमेंट जो बनेगा, या चौथा जो टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इकोनॉमिक प्रोसेस के ऊपर। तो अब तक हम आ चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर कि एक इकोनॉमी के चलाने के लिए या इकोनॉमी को रन करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स प्रोसेस करने पड़ते हैं, और इकोनॉमिक्स प्रोसेस क्यों करता है पर्सन, तो उसकी वांट्स को फुलफिल करनी पड़ती है, इसलिए वो क्या करता है, इकोनॉमिक्स प्रोसेस करता है। तो हमने जहाँ से शुरुआत करी और जहाँ से शुरू करते हम जहाँ एंड तक आए वो हम आगे इकोनॉमी के ऊपर कि भाई इकोनॉमी क्या होती है, उसको कैसे रन किया जाता है। तो इकोनॉमी ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर इकोनॉमिक्स प्रोसेस होते हैं,
उनके थ्रू प्रोडक्शन किए जाते हैं, मार्केट में सोल्ड किया जाता है, मनी अर्न की जाती है। उस मनी के थ्रू अपनी वांट्स को हर पर्सन जो होता है वो क्या करता है, फुलफिल करता है। और यही सेक्टर जो होता है इसको हम जानते हैं इकोनॉमिक सेक्टर के रूप में या इकोनॉमिक सेक्टर के रूप में जानते हैं। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा है जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सबसे पहले एंशिएंट टाइम पढ़ा। एंशिएंट टाइम से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, पर्सन जो था ग्रुप में रहना स्टार्ट किया, सोसाइटी बन गई, सोसाइटी के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर उसने क्या किया, इकोनॉमिक्स प्रोसेस करना स्टार्ट किया, जितने भी रिसोर्सेस थे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया और लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत सारी वांट्स को फुलफिल करने की कोशिश करी और एक सोसाइटी, एक मार्केट क्रिएट किया और जिसको हमने क्या कहा, इकोनॉमी कहा। तो आज हम शुरू करते हैं इकोनॉमी के साथ कि भी इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमी की मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, और यहीं से हम शुरू करेंगे कि हमारी मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। तो चलते हैं हमारे नए सेगमेंट के साथ, मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज के हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन क्या है, आपको बताना है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इकोनॉमी क्या होती है, और क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। एंड लास्ट जो आज का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो व्हाट इज द इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम अराइज क्यों होगी, रिसोर्सेज क्या होते हैं और इसका जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर इसका डेवलपमेंट। तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन जरूर बना लें और प्रिपेयर कर लें। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम कल शुरू करेंगे मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के साथ और उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बने रहिए इकोजेड के साथ और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।